हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जैसा कि कल की वीडियो में हम बात करके गए थे दोस्तों कि प्राइस के अंदर डिमांड क्रिएट हुई हुई है, बाय ऑन डिप्स का बाजार है और प्राइस एक्शन थ्योरी हमें ये बोलती है कि हमें अपने लॉन्ग्स को होल्ड कर करके चलना चाहिए। आज 19 जून 2023 को प्राइस फिर से एक बार लाइफ टाइम हाई के आसपास खुला और वहां पर हमें एक इंट्राडे के अंदर सप्लाई देखने को मिली, जिसके कारण प्राइस थोड़ा सा नीचे आकर के बंद हुआ। ये जो सप्लाई दोस्तों थी, ये इंट्राडे की सप्लाई थी, इंट्राडे के ट्रेड्स थे जो कि जिसके कारणवश प्राइस नीचे आकर करके बंद हुआ। इंट्राडे की सप्लाई या इंट्राडे की डिमांड, जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में भी कहा है, वो इंट्राडे के अंदर ही खत्म हो जाती है। उसका कोई भी इफेक्ट आने वाले दिनों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता। तो कहने का मतलब क्या है, अब कल 19 जून 2023 के लिए कहानी फिर से सेम है, कोई भी चेंज नहीं है। प्राइस के अंदर मेजरली डिमांड क्रिएट हुई है। प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर हमें ये बोलती है कि बाय ऑन डिप्स का ही बाजार है, हमें अपने लॉन्ग्स को होल्ड कर करके चलना चाहिए। सो कल 20 जून 2023 के लिए अगेन फिर से लॉन्ग्स को होल्ड कर करके चलें। प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर हमें ये बोलती है कब तक, जब तक कि लास्ट डिमांड जोन 18,455 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ ब्रेक ना हो जाए, या फिर ऊपरी लेवल्स पर कहीं पे भी पहले उस डिमांड की हमें अनवाइंडिंग नजर आए प्राइस के अंदर। वो जब भी होगी प्राइस हमें बताएगा, और उसके साथ साथ एक सफिशिएंट सप्लाई भी प्राइस के अंदर नजर आए तो ही हमें अपनी शॉर्ट सेलिंग या शॉर्ट पोजीशंस के बारे में सोचना चाहिए। अदरवाइज अभी तक की स्टोरी दोस्तों ये है कि अभी तक कुछ भी ऐसा प्राइस के अंदर शो नहीं हुआ है जिससे हम ये मान करके चलें कि वो मेजर डिमांड जो कि पिछले दिनों में पैदा हुई थी, जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया था, वो डिमांड अभी तक खत्म हो गई हो या फिर कोई मेजर सप्लाई क्रिएट हुई हो। अभी तक ऐसी कोई स्टोरी नहीं है, तो इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि बाय ऑन डिप्स का बाजार है, हमें अपने लॉन्ग्स को होल्ड कर करके चलना चाहिए। और जब भी प्राइस नीचे से कभी भी आकर के वापस एक ऊपर की तरफ यू टर्न ले एक सफिशिएंट डिमांड के साथ, तो अपने लॉन्ग्स को और ऐड ऑन करना चाहिए। ये सभी बातें दोस्तों मैं जो बोल रहा हूँ, ये सभी चीजें प्राइस एक्शन थ्योरी के बेस के ऊपर मैं बोल रहा हूँ। और ऐसा हमने अभी पिछले 10 से 15 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर देखा है डेली बेसिस पर कि एक दिन प्राइस ऊपर चलता है, अगले दिन नीचे चलना शुरू हो जाता है और फिर उसके बाद फिर से ऊपर चलना शुरू हो जाता है। तो ये प्राइस के चलने का एक तरीका है, इससे हमें घबराना नहीं है, हमें प्राइस को फॉलो करना है। प्राइस हमें सब कुछ होते हुए बताएगा। जो भी मेरे भाई बहन हमसे आज पहली बार जुड़ रहे हैं, मेरी उनसे खास निवेदन है, आप पिछली वीडियोस को जाकर के जरूर देखें। उससे आपको एक क्लियर कट आइडिया पता चलेगा कि प्राइस एक्शन थ्योरी किस तरीके से काम करती है और हम जो बातें करते आ रहे थे डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर, बाजार ठीक वैसे ही काम करता आ रहा है। फ्रेंड्स, अगर मेरे द्वारा दिया हुआ यहाँ पर कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, आपको उससे कुछ ज्ञान वृद्धि हो रही है, आपको लग रहा है कि अब वो कंटेंट आपके किसी काम का है, तो आप एक लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस कंटेंट को सिर्फ अपने तक ही ना रखें, दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो हम एक ब्रॉडर मार्केट की बात कर रहे हैं, एक ब्रॉडर इंडेक्स की बात कर रहे हैं, जो कि निफ्टी एक इंडेक्स है। वो निफ्टी इंडेक्स एक पूरे बाजार की रिप्रेजेंटेशन हमारे सामने रखता है कि असल में बाजार का ब्रॉडर व्यू उस समय पर क्या है और वहां पर क्या हो रहा है। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि अगर मैं ब्रॉडर मार्केट को हम समझने के लिए अगर हम एक निफ्टी इंडेक्स की बात कर रहे हैं और अगर उसके अंदर डिमांड क्रिएट हुई है, तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि हर स्टॉक के अंदर और दूसरे इंडेक्सेस के अंदर भी डिमांड ही क्रिएट हो। हर स्टॉक, हर इंडेक्स के अंदर अपनी अपनी डिमांड सप्लाई क्रिएट होती है हर समय पर। जरूरी नहीं है कि सबकी चाल हर समय एक जैसी ही हो, या फिर दूसरे शब्दों में मैं ये कहूं कि जरूरी नहीं है कि हर इंडेक्स के अंदर सेम समय पर डिमांड ही क्रिएट हो रही हो या सप्लाई ही क्रिएट हो रही हो। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जैसा कि अभी हम हाल फिलहाल में देख रहे हैं कि निफ्टी एक ब्रॉडर इंडेक्स के अंदर, मैं जैसा रोज आपको बताता हूं कि एक बाय ऑन डिप्स का बाजार है, क्योंकि वहां पर डिमांड क्रिएट हुई है। लेकिन सेम टाइम पीरियड में अगर पिछले 5-7 दिनों की हम बात करें, 5-7 ट्रेडिंग सेशंस की, तो वहां पर हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी के अंदर एक डाउनफॉल आना शुरू हो गया है, क्योंकि वहां पर सप्लाई क्रिएट हुई है। ऐसे ही बहुत सारे स्टॉक्स आपको दिखेंगे जो अप ट्रेंड के अंदर हैं, क्योंकि उनके अंदर डिमांड क्रिएट हुई है। और सेम टाइम फ्रेम में बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि नीचे की तरफ चलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि उनके अंदर सप्लाई क्रिएट हुई है। तो मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि पिछले दिनों मेरे पास कुछ ऐसे ईमेल्स आए, कुछ व्हाट्सएप पे हमारे दोस्तों ने मेरे को मैसेज डाला कि सर, निफ्टी के अंदर आप बात कर रहे हैं कि बाय ऑन डिप्स का बाजार है और वहां पे हम देख भी रहे हैं कि प्राइस ऊपर जा रहा है, बट एट द सेम टाइम बैंक निफ्टी नीचे आ रही है। इसी वजह से आज मैं इस कंसेप्ट को यहाँ क्लियर कर रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हर इंडेक्स की, हर स्टॉक की, हर कमोडिटी की अपनी अपनी चाल है और वो चाल सिर्फ और सिर्फ डिपेंड होती है उसके अंदर बनी हुई डिमांड और सप्लाई के कारण।
तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि निफ्टी के अंदर डिमांड है तो बैंक निफ्टी के अंदर भी डिमांड होगी, हो सकता है वहाँ पर सप्लाई क्रिएट हो रही हो। ये जरूर, और बैंक निफ्टी के अंदर ही अगर 9-10 स्टॉक्स हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर स्टॉक्स के अंदर भी सप्लाई क्रिएट हो रही हो, कोई इक्का दुक्का स्टॉक ऐसा होगा जहाँ पर डिमांड भी क्रिएट हो रही होगी। तो अगर हम पर्टिकुलर एक सेगमेंट की तरफ, पर्टिकुलर एक स्टॉक की तरफ चलेंगे तो हमें पर्टिकुलर उस स्टॉक, उस इंडेक्स को वॉच करना है कि उसके अंदर क्या हो रहा है, और उसका कंपैरिजन दूसरी चीज़ों से नहीं करना है, क्योंकि हर चीज़ की अपनी अपनी चाल है और वो चाल सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर ही डिपेंड होती है। आपको ये मेरा कंटेंट कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं। यदि आपके कोई सवाल हो, कोई क्वेरीज हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।